अस्सलामुअलैकुम। बोलो न्यूज़ में खुशामदीद और मैं हूं साकिब सईद। आज मेरे साथ इंतहाई सीनियर रिपोर्टर एजाज़ अहमद साहब मौजूद हैं। वो हमारा साथ देंगे, जीएनएन न्यूज़ से वाबस्ता हैं। और दूसरी साइड पे मेरे बाएं हाथ पे इकराम राजा साहब मौजूद हैं और उनका ताल्लुक़ भी जीएनएन से है। तो इकराम साहब आप और एजाज़ साहब, आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ मैं। कल का ज़िमनी इंतखाब हुआ और 11 हलके थे, जिनमें से 8 हलके जो थे वो कौमी असम्बली के थे और 3 हलके जो थे वो सूबाई असम्बली पंजाब के थे। और उनमें से जो कौमी असम्बली के जो 8 हलकों में से 6 हलके थे, उनमें से इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो कामयाब हुए। और जो 2 पीपी के हलके थे, यानी पंजाब के सूबाई असम्बली के हलके थे, उन पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली। इसकी वजूहात क्या थी, क्या प्लस पॉइंट्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत है उनसे क्या गलतियाँ हुई। और दूसरी बात यह है कि मुल्तान में पीपल्स पार्टी ने एक सीट जीती और दूसरी सीट जो है वो कराची में जीती। तो इसकी क्या वजूहात हैं। एजाज़ अहमद साहब से शुरू करते हैं। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल खैरियत से। तो क्या वजूहात आपको नज़र आई हैं कल के इलेक्शन की? देखें, कोई इसकी एक वजह नहीं है। सही। एक तो वजह, सबसे बड़ी वजह जो इमरान खान के 6 नशिस्तों पर कामयाबी की है, वो वजह मेरे ख़्याल में इमरान खान का ख़ुद मैदान में होना है। सही। अगर इमरान खान की जगह कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में होता तो फिर हर हल्के में, चूँकि पीटीआई बड़ी जमात है, उसका बयानिया भी बिक रहा है, सही। तो हर हल्के में पीटीआई के ऐसे लोगों की तादाद बहुत है जो उस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पीटीआई के टिकट पर और मुंतखब होना चाहते थे, लाइमलाइट पे आना चाहते थे। सही। तो अगर कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो मकामी इख्तलाफात जो हैं वो फिर असरअंदाज होते और पीटीआई बेशतर नशिस्तें हार सकती थी। ठीक। इमरान खान के होने की वजह से एक बड़ा फ़र्क ये पड़ा कि जो पीटीआई के दाखिली जो इख्तलाफात हैं वो सामने नहीं आए, वो दब गए। एक बात तो ये है। सही। दूसरा, इमरान खान का बयानिया बहरहाल बिकता है। सही। और ये भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन इन दोनों के बराबर एक बड़ा फैक्टर है मेरे ज़ाती ख़याल में, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन सियासी मुनाफ़क़त जो है नून लीग की, सही, वो एक बड़ी वजह के तौर पर मेरे ख़याल में सामने आई है। ठीक। अब आप देखें ना कि मसलन NA1 पेशावर में ले लें। ठीक। NA1 पेशावर में नून लीग का अच्छा खासा वोट है। ठीक। नून लीग मर्दान में नून लीग का अच्छा खासा वोट है। ठीक। और 4 सद्दा में। अच्छा, मर्दान में ANP जो है वो उस तरह से नहीं निकली मौलाना कासिम शाह के साथ। ठीक है। और वो कोई 8,000 वोटों से हार गए। ठीक। यहाँ 4 सद्दा में ANP अकेली एक तरह से इलेक्शन लड़ी। मौलाना गौहर वहाँ हैं JUI के, चूँकि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। ठीक। तो उन्होंने इब्तिदा में कुछ कन्वर्सिंग की, इब्तिदा में कुछ इंतखाबी मुहिम चलाई, लेकिन इलेक्शन डे पर जो मदद की ज़रूरत होती है वो नहीं दिखाई दी। सही। तो नून लीग वहाँ सिरे से गायब रही, JUI भी गायब रही, पीपल्स पार्टी भी बड़ी हद तक गायब रही। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी का वोट मतदान में और यहाँ ऐसा ही है जैसे मतलब न होने के बराबर है, जैसे इस्लामाबाद में ANP का वोट हो। तो इस वजह से वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन नून लीग वहाँ से गायब रही। ठीक। उसका रिज़ल्ट फिर पंजाब में भी आया। मसलन पंजाब में जो पंजाब के हलके थे, तीनों सूबाई और जो 2 कौमी असम्बली के, उन हलकों में मौलाना फजलुर रहमान का वोट थोड़ा बहुत तो मौजूद होगा, पीपल्स पार्टी का भी थोड़ा बहुत वोट मौजूद होगा। लेकिन अगर नून लीग वहाँ निकलती, चूँकि नून लीग लीडिंग जमात है ना, जी, नून लीग निकलती तो फिर जवाब में इन जमातों की भी मजबूरी हो जाती कि पंजाब में ये उसके साथ खड़े होते। तो वो नहीं हो सका। फिर एक बड़ा फैक्टर है हमजा शहबाज की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। हमजा शहबाज बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड आदमी हैं, लोगों को ग्रास रूट्स तक जानते हैं। और वो उन्होंने डस्का में अपनी उस सलाहियत का इज़हार भी किया था। और डस्का उस वक्त हुआ था जब इमरान खान इक़्तिदार में थे। तो हमजा शहबाज लाताल्लुक़ रहे इलेक्शन से। ठीक। मरियम नवाज़ भी लाताल्लुक़ रही हैं इलेक्शन से। तो उसके नतीजे में लोगों के अंदर जो वर्कर को जो चार्ज करने का एलिमेंट होता है ना, वो नहीं था। शिजरे मनसब अली ख्वाजा आसिफ की बांजी हैं या जो भी हो, ठीक है, लेकिन वो एक कैंडिडेट है ना, एक फैमिली है। ठीक है। अब उस फैमिली के उस हलके में या आबिद शेर अली की फैमिली के उस हलके में
उनके 100 इख्तलाफात होते हैं। ठीक है। दूसरी उनसे ये गलती हुई उम्मीदवारों से कि वो मुखालिफिन को हराने के लिए तो मैदान में उतरे, लेकिन उन्होंने जो इत्यादी हैं उनको लिफ्ट ही नहीं कराई। मसलन आबिद शेर अली कई साल लंदन में रहकर आए, तो उनको अपने इस ड्रॉबैक को समझना चाहिए था कि उनका डिस्कनेक्ट रहा। अगर वो राना फारूक सईद के पास चले जाते, ठीक। राना फारूक सईद पीपल्स पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और अच्छा खासा वोट भी उन्होंने लिया था पिछले इलेक्शन में भी, वो उनके पास चले जाते, उनको खींच के इलेक्शन कैंपेन में ले आते। वो उनका राना साउला ग्रुप के साथ फटा है, अगर वो खुद राना साउला के घर चले जाते उसका इम्पैक्ट और होना था। ठीक। और उसी हल्के में राना साउला का घर भी और काफ़ी असर है। तो ये फैक्टर है। और पीपल्स पार्टी इसलिए जीती कि कराची में पीपल्स पार्टी, ये मेरा ख्याल है कराची और मुल्तान का जो हल्का है उसके अलग से आपके पास बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, इस पे बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम नून लीग का जो पंजाब में वोट बैंक था उस पे बात करते हैं। इकराम, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि पंजाब में उस तरह से नून लीग खुलकर सामने नहीं आई। मरीम नवाज़ का भी जिक्र किया, एजाज साहब ने हमजा शहबाज का भी जिक्र किया, तो क्या वजूहात हैं? 3 पंजाब के हल्के थे, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, और इसके साथ कौमी असम्बली के भी हल्के थे। तो उनका वोट बैंक जो था वो दब गया है, या खान का जो बयानिया है इमरान खान साहब का वो बिक गया है? असल वजह क्या है? असल वजह तो साकिब ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसके पेश नज़र जो इस वक्त जो इलेक्शन थे, ज़िमनी इलेक्शन, ठीक है, मेरा ख़्याल है कि उनकी इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था उस तरीके से। सही। और उनको पता है कि इमरान खान जब ये सारा कुछ कर भी रहे हैं तो अगर जीत जाते हैं या हार जाते हैं, इससे मतलब गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं, कोई नंबर गेम, कोई बड़ा कोई तब्दीली नहीं आने वाली। मतलब वज़ीर आज़म को, हाँ, कोई वज़ीर आज़म को नहीं थ्रेट, या कोई सूबे में कोई कुछ नहीं होने वाला 3 नशिस्तों से भी। ठीक है। तो एक तो बात यह है कि इंटरेस्ट नून लीग का उस तरह से नहीं है। ठीक है। नून लीग का इंटरेस्ट ना होने की एक वजह है। वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझ दिया है कि हम जो जनरल इलेक्शन है हम वो हर जो प्लानिंग है उसको देख के कर रहे हैं। और उनको ये लगता है कि जो डार साहब को लाया गया है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की भी वापसी के लिए वो फ़िलहाल जो स्टैब्लिशमेंट के साथ डील जो उनकी चल रही है, अच्छा, वो उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारी जो कैंपेन है 2023 के इलेक्शन की, हम उसी के ऊपर फोकस करें। और फ़िलहाल नून लीग जो आपने देखा कि मरीम नवाज़ क्रूशल टाइम पे बाहर गई कि जब एक तरफ इमरान खान, मैं पंजाब में ही था तब, लाहौर में रिपोर्टिंग करता था, तो मरीम नवाज़ रोज़ाना कहा करती थी कि जहाँ इमरान खान का जलसा होगा मैं और हमजा शहबाज उसी जगह पे जलसा करेंगे, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, हफ्ता छोड़ के, ठीक है, हर जगह पे इमरान खान का पीछा करेंगे। लेकिन इमरान खान तो नहीं थक रहे, इमरान खान के जलसे अभी भी जारी हैं। मरीम नवाज़ शायद थक गई हैं, और हमजा साहब, चले मरीम तो कह रही हैं कि वो सर्जरी करवाने बाहर गई हैं, ठीक है, मान लेते हैं। हमजा शहबाज घर पे बैठे हैं, और हमजा शहबाज के ऊपर कोई कदगन भी नहीं है, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है वो, ठीक है, वो जा सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं जाके। तो मतलब ये जो चीज़ है नून लीग का कि एक उनका इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा ये जो वोट पीटीआई भी जीती है, देखें इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन आप इसका टर्न आउट चेक करें, कई जगहों पे 20% वोट पड़ा है, कई जगहों पे 32%, कई जगहों पे 40%, सबसे ज़्यादा 53% एक कॉन्स्टिट्यूंसी है गालिबन खानेवाल की, जहाँ पे सूबाई असम्बली का टिकट था। तो अवाम की एक बड़ी तादाद बाहर नहीं निकली। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो लोग वोट देने नहीं निकले बाहर, वो क्या माइंडसेट लेके घर बैठे रहे, वो क्यों नहीं बाहर निकले? ये क्या ये जो कुछ सियासत में गंद चल रहा है, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स करके, और फिर जो जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की हमायतों से हुकूमतें बनाना, गिराना, शायद अवाम अब इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखती कि मतलब आप अवाम को लगता है कि शायद हमारे वोट से, इस वोट से भी कुछ नहीं होना। हुकूमत जब इमरान खान को, जब मुक्तदरा ने फैसला किया इमरान खान को लाना है, तो अवाम के वोट उस वक्त भी मैटर नहीं किए, अब भी उनको लगता है कि हमारे वोट इतने मैटर नहीं करते। उनके ऊपर तो बिजली के बिलों के जो पिछले 3 महीने गुजरे हैं, ठीक है, जिस शख्स ने घर की बिजली का बिल पे किया है, और फिर आटे के जो नर्ख, जो पंजाब आटा प्रोड्यूस करता है और आज पाकिस्तान आटा इंपोर्ट कर रहा है। आप समझते हैं कि पिछले जो इलेक्शंस में हुआ 2018 के इलेक्शन में, तो वो क्या दोबारा हो सकता है इस मुल्क में, मुकम्मल हो सकता है ये मुल्क? मैं तो कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अब भी लाताल्लुक नहीं है सियासी हवालों से। वो तो देखे, इस सारी लड़ाई का, इमरान खान की और आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ की लड़ाई का फ़ायदा किसको होना है? सियासतदानों को तो नहीं होना, सिविलियंस को तो नहीं होना, वो उन्हीं को होना है
जो हमेशा लड़ाते हैं और फिर वो सुलह के नाम पे या मुज़ाकरात के नाम पे या डायलॉग के नाम पे वो ख़ुद बीच में कूदते हैं। और अभी भी अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च करने आएंगे दोनों तरफ से, तो एक तरफ से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी हम पूरा ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वैसे आर्मी चीफ और जो कल की जो प्रेस आफ्टर नताइज जी जी असद उमर ने ऑफिशियल वर्जन दिया पीटीआई का, उन्होंने जो पंच लाइन दी उसमें मैं उस प्रेस टॉक में मौजूद था। ठीक है, उन्होंने कहा जी अब जो फैसला साज इदारे हैं वो फैसला करें, यानी कि आप वोट लेके जीत भी गए दे रहे हैं, आप अभी भी ये कह रहे हैं कौन है फैसला साज उनकी नज़र में? वो कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट आप फैसला करें, इलेक्शन करा लो। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट या फौज तो वैसे कह चुकी है हम कि हम अब लतालों को चुके हैं, लेकिन वो हमेशा से कहते तो मतलब ये लेकिन तो अभी है नहीं आपकी, ये तो ऑन बुक बात है ना, तो ऑन रिकॉर्ड तो एजाज साहब से पूछें फिर आप। चलें तो अब हम थोड़ा सा एजाज साहब के पास बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है इन्हें 157 मुल्तान के हवाले से और कराची के हवाले से कि किस तरह वहाँ पे पीपल्स पार्टी जीती। तो एजाज साहब ये आप अभी थोड़ी देर पहले व्लॉग से पहले आप हमारे साथ बात कर रहे थे कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्तान में सीट जीतने में कामयाब हुई, हालांकि वहाँ पे कोई आम कैंडिडेट नहीं था, शाह महमूद कुरैशी की बेटी वहाँ से लड़ रही थी इलेक्शन। देखिए वो मेरी बात दोस्तों में उस हल्के में बात हुई तो उनका ये कहना था कि अली मूसा गिलानी हर लिहाज से बेहतर उम्मीदवार है, और वो दोस्त ऐसे हैं जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता है। उनमें एक दोस्त का तो तजिया बहुत अच्छा होता है लेकिन वो बहुत डाई हार्ड है पीटीआई के। सही, उनका भी यही कहना था कि अली मूसा गिलानी की जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं, और गुज़िश्ता रोज़ भी उनका यही कहना था, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दिन में ही ये पेशिनगोई कर दी थी कि लैंडस्लाइड होगी। और बहुत सारे लोगों का बशमूल उन दोस्त के ये ख्याल था कि अगर इमरान खान भी हो अली मूसा के सामने तो इस वक्त हार जाएंगे, क्योंकि जो कैंपेन चलाई थी वो बड़ी साइंटिफिक बुनियादों पर उन्होंने चलाई थी, और फिर मुल्तान के लोगों को ये बावर करा दिया कि मुल्तान के दोस्त गिलानी है। ठीक, ये बड़ा शाह महमूद की बजाय गिलानी है। गिलानी है। और शाह महमूद साहब का एक फैक्टर जो उनके लिए नेगेटिव गया, ये मौरूसी सियासत वगैरह की बात वहाँ उतनी नहीं चलती, मैं उससे एग्री नहीं करता। अच्छा, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये था कि इस हल्के में जब जैन कुरैशी MNA बने तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो तो हल्के के लोगों से रब्ता ही नहीं रखते, वो फ़ोन नहीं उठाते हल्के के लोगों का। मेहरबानो कुरैशी कराची में रहती है, वो हल्के में नहीं थी। और फिर वहाँ जो उस हल्के में या मुल्तान का जो सराइकी बेल्ट का कल्चर है, लोग ये समझते हैं कि हम जब जैन कुरैशी से रब्ता नहीं कर सकते, ठीक, तो मेहरबानो कुरैशी जो एक तरह से पढ़ी लिखी होने के बावजूद बहरहाल एक घरेलू खातून है, तो उनसे हम कैसे रब्ता करेंगे? कल्चरल बैरियर भी था एक, ये बड़ा फैक्टर था। तीसरा ये था कि अली मूसा गिलानी के बारे में ये था कि वो हर घर से रब्ते में है। सही। तो और चौथा जो एक अहम फैक्टर था वो ये था कि जो इमरान खान का ताज़ा बयानिया है वो शायद ऑडियो लीक्स आने के बाद उसको नुकसान पहुंचा, और सराइकी बेल्ट में वो उस तरह नहीं चला, बल्कि बाद दोस्तों का तो ये ख्याल है कि वो बयानिया जो है उसने शदीद नुकसान पहुंचाया पीटीआई को। ठीक है, यही सूरत कराची की भी है। जो कराची की जो ये वाली सीट है जिसे इमरान खान हारे, ये मेन कराची की सीट नहीं है। अच्छा। ये कराची के शहरी इलाकों, फिर मलीर जो है मलीर कैंट, ठीक, उस पर मुश्तमिल है। शहरी सिंध कराची की 2 यूनियन काउंसिल्स का हिस्सा है। अच्छा, बाकी मलीर कैंट है और फिर देही इलाका है। सही। हालांकि वो देही इलाका आम देही इलाके की तरह नहीं है, ठीक है, कराची का हिस्सा है। ठीक, उतना ही तरक्की याफ्ता है, लोग ज़हनी तौर पर उतने ही तरक्की याफ्ता है जितना कराची के बाकी लोग हैं, लेकिन वहाँ लोग ये देखते हैं कि उस इलाके में कि उनके साथ कौन खड़ा है। सही। अब जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था वो उस हल्के का रहायशी है, मुश्किल वक्त में अच्छे बुरे वक्त में वो उनके साथ होता है, वो पूरी फैमिली 2 नस्लों से ये काम कर रही है। सही। फिर जो पीपल्स पार्टी की जो दूसरी क़यादत है वो उस हल्के में मसलन नबील गंबूर की हैं, वो उनका कबीला बड़ा है उस हल्के में, तो वो खुद भी उस हल्के में जाते रहते हैं, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत वहाँ मौजूद। मेरा सवाल एजाज साहब से है। एजाज साहब, आप ये रहनुमाई फरमा दें कि जो अभी जैसे इलेक्शन हुआ है, आज मतलब रात को हम इलेक्शन कवर करके सारे अभी बैठे हैं, तो कहीं कोई बड़ी धांधली का कोई नहीं है, कोई सियासी जमात शोर नहीं मचा रही, का दुक्का कोई है। हाँ। जनरल इलेक्शन में क्या ये सूरत हाल हो सकती है कि सारी सियासी जमातें अगले रोज़ इस तरह खामोशी से बैठे हैं, भाई ठीक है एक इलेक्शन हुआ, वो आप बस जीत गए, कुछ हार गए, कुछ जीत गए?
क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का रोल बहरहाल मैं खुद अभी इसी तरफ आ रहा था। देखिए ना, फिर जनरल इलेक्शन की और ज़िमनी इलेक्शन की डायनामिक्स मुख्तलिफ होती हैं। ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, जब भी ज़िमनी इलेक्शन पड़ा है वोट का परसेंटेज ऑलमोस्ट यही रहा। जो पंजाब का अभी पिछले दिनों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था चंद महीने पहले, वो ज़रा एक डिफरेंट थी, क्योंकि इमरान खान ने लोगों को चार्ज किया हुआ था और लोग निकले। उस हिसाब से पीटीआई के हक में इस मरतबा लोग नहीं निकले सिवाय खानेवाल के, तो ये भी देखने वाली बात है। उसका इम्पैक्ट पड़ना था शायद, क्योंकि हुकूमत हमजा शहबाज को वापस जाना पड़ गया था। इसमें भी अगर नून लीग अपने वर्कर को चार्ज करती तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ता। 3 सूबाई सीटें अगर नून लीग जीतती तो फ़र्क कितना है, ठीक है ना, फ़र्क कम हो जाता ना। 9 सीटों का फ़र्क है, 9 सीटों का फ़र्क है या 10 सीटों का, वो कम होकर 7 या 6 का रह जाता। तो ये एक बड़ा मतलब है, नून लीग ने लोगों को निकाला ही नहीं, लोगों को निकालने की कोई कोशिश नहीं की, ठीक है ना। और अगेन मैं वही कहता हूँ कि नून लीग अपने इंटरेस्ट को वॉच करती रही या ये समझती रही कि नवाज शरीफ का बयानिया चल जाएगा, और नून लीग ने इत्तेहादी जमातों का साथ नहीं दिया। अच्छा बड़ा सर, एक और सवाल है मेरा, वो ये है कि क्या नून लीग हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो मुस्लिम लीग काफ की जो हुकूमत है पंजाब असम्बली में, नून लीग ये चाहती है कि अपना टर्म पूरा करे ताकि आखिर तक ये इंतखाबात तक जाएं और लोग उनके इनसे मुतनफ़िर हों ताकि ये काम ना कर सकें और उसका फ़ायदा जो है वो अगले जनरल इलेक्शन में मिले? ये आंसर हो सकता है? देखो ना, ये अगर आंसर है भी तो ये मिसकंसीव्ड आंसर है। अच्छा, हाँ, उसकी वजह है कि अब जैसे परवेज़ इलाही ने, वैसे तो ठीक है सेंट्रल पंजाब बड़ी ताकत है ना, गढ़ है नून लीग का, परवेज़ इलाही ने सेंट्रल पंजाब पर फोकस किया हुआ है, ठीक है। अभी आप देख लेना कि उन्होंने जो तरक्याती स्कीमें शुरू की हैं, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात, ठीक, उन्होंने गुजरात को अरबों रुपए दिए। उसके बाद मोहम्मद खान भट्टी, अहमद खान भट्टी जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी आजकल, उनका इलाका है मंडी बहाउद्दीन, ठीक है जी, वहाँ बड़े उन्होंने फंड्स दिए हैं, ठीक। फिर हाफिजाबाद को वो फंड्स दे रहे हैं। तो वो इलाका जो सेंट्रल पंजाब की मेन ताकत है, उस इलाके में वो पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अगर नून लीग ये समझती है कि जी परवेज़ इलाही बेनकाब होंगे, तो परवेज़ इलाही को अगर बेनकाब होना होता तो ये सारे फंड्स अनाउंस करने के बाद जो 2-3 सूबों तक महदूद किए हैं, ठीक है, वो बावल नगर और चिश्तिया में और खानेवाल में क्यों नहीं बेनकाब हुए? आइंदा भी वो बेनकाब नहीं होंगे। अच्छा, आइंदा भी उनको पता है पंजाब की बल्दियाती सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है परवेज़ इलाही की, वो बल्दियात के वज़ीर भी रहे हैं, ठीक। तो उनको ये पता है कि कहाँ से किस तरह से हमने मैनेज करना है और वो उसी तरह मैनेज भी कर रहे हैं, ठीक। जनूबी पंजाब से उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं है। जनूबी पंजाब में इसीलिए पीपल्स पार्टी का बयानिया बिक रहा है कि इस वक्त भी अगर जनूबी पंजाब के बाकी हल्कों में भी इलेक्शन करा लें तो पीपल्स पार्टी शायद आपको पहले नंबर पर दिखाई दे, ठीक। लेकिन परवेज़ इलाही सेंट्रल पंजाब पर फोकस किए हुए, क्योंकि वही असल ताकत है। नून लीग का असल गढ़ भी वही है, लेकिन नून लीग वहाँ चूँकि वोटर को नहीं निकाल सकी, अपने वोटर को चार्ज नहीं कर सकी अपने, और वो महंगाई के एक बयानिए से भी डर गई। नून लीग को खुलकर अगर आती और नून लीग अपने इत्तेहादियों को साथ खुलकर लेकर पंजाब में चलती तो फिर जो है वो कम से कम शीदर मनसब अली की जो सीट है उस पर मार्जिन बहुत कम है, 8,000 का मार्जिन है। उस 8,000 के मार्जिन को ख़त्म किया जा सकता था, वो नहीं कर सकी नून लीग। तो ये नून लीग की सियासी अप्रोच की नाकामी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पंजाब की सियासी जमातें हैं ना, चाहे वो नून लीग हो चाहे पीटीआई हो, वो सिर्फ अपनी ज़ात के गिर्द घूमती हैं, ठीक है। वो बड़े मफाद की खातिर, वो मैंने अभी दिन में सुबह किसी दोस्त के साथ तबसरा किया कि नून लीग ने पड़ोसी की मुर्गी मारने के लिए अपनी दीवार गिरा दी, ठीक है। यानी वो उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि इत्तेहादी जीते, तो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में उनका साथ नहीं दिया। मुल्तान में भी जो है वो गफ़ार डोगर के कदम खड़े हो गए और बिरादरी का वोट वो ले गए। उसके बावजूद अली मूसा जीत गया 1,07,000 वोट लेकर। तो नून लीग ने अपनी वहाँ भी पूरी कोशिश की कि जो पड़ोसी हैं यानी इत्तेहादी उनको हरवा दे। अपनी दोनों सीटें भी हार गई और 2 सूबाई सीटें भी। ठीक है, इकराम साहब चूँकि लाहौर से कवर करते रहे हैं ये तमाम तर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, तो इकराम आपसे मेरा ये सवाल है कि अब जब जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, ये तमाम तर जो पीटीआई या काफली की जो हुकूमत है, इसका फ़ायदा काफली को होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? किसको ये फ़ायदा होना? देखें, इसका फ़ायदा जो है ना, वैसे तो काफली को अल्टीमेटली ये फ़ायदा है कि एक छोटी सी जमात थी, वो तकरीबन सुकड़ रखे रह गई थी वोट बैंक के हवाले से गुजरात के तक रह गई थी। लेकिन जाहिर बात है उसका फ़ायदा उसका चीफ मिनिस्टर बन गया। वो जैसे जहाज साहब ने बताया कि उन्होंने सेंट्रल पंजाब में फंड्स लगाए हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा होगा सारी एक्टिविटी का। प्लस
अल्टीमेट जो असल फ़ायदा वो तो पीटीआई को है, और पीटीआई ने जो पंजाब के ऊपर इस वक्त नज़र भी आ रही है, उनकी ग्रिप है। अच्छा, सेंट्रल पंजाब के ऊपर उन्होंने ग्रिप की हुई है, और वो टफ़ टाइम उनको जनरल इलेक्शन आगे जो नून लीग ये इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगी। नून लीग ने प्लान किया हुआ है अच्छा, जनरल इलेक्शन, लेकिन अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो ये पीटीआई के लिए भी वहाँ पे सेंट्रल पंजाब में नवाज शरीफ और इमरान खान की कैंपेन जो होगी वो उस वक्त देखने वाली सूरत हाल होगी कि क्या तय करता है। और मेरा ख्याल है नून लीग के जहन में यही है कि हमने नवाज शरीफ साहब को लॉन्च करना है, ठीक, और एक हीरोइक एंट्री करेंगे, उसके बाद बयानिया चलेगा नवाज शरीफ का। उनको लगता है कि जैसे हर बार नवाज शरीफ सड़कों पे आते हैं, लोग उनके साथ चल पड़ते हैं। लेट्स सी कि वो क्या जो ख्वाब नून लीग देख रही है ऐसा कुछ होता है या नहीं। लेकिन उससे पहले जो लॉन्ग मार्च आपकी जानिब आ रहा है इमरान खान साहब का, उसमें अगर हुकूमत बैठ जाए तो कहीं मामला तय हो जाए तो फिर ये तो एक डिफरेंट सिनारियो होगा। फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी कैसे होगी, तो बहरहाल एक सूरत हाल अभी वाजे नहीं है। कबल अज वक्त कुछ भी कहना 2023 के इलेक्शन के बारे में। फ़िलहाल तो सूरत हाल हमें इमरान खान साहब की, चूँकि इमरान खान साहब आज रात की जीत के बाद तो अब वो कह रहे हैं कि जी अवाम तो मेरे साथ है, सही, तो अब देखते हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं या नहीं आते। यहाँ पे ज़रा वो थोड़ा सी शेकी हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे अभी तक कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। वो कह रहे हैं कि आखिरी कार्ड है ये। कुछ लोगों से बातचीत हुई थी पीटीआई के, वो कहते हैं खान साहब कह रहे हैं कि इसको ज़ाया नहीं करना, ये लास्ट कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है मेरे पास। और एक जो तैनाती आगे होने वाली है नवंबर में, वो चाहते हैं कि एन उस मौके ऊपर आके रोला डालूँ। ठीक है, इसका एक और पहलू भी है ना जी कि काफ लीग तकसीम है। अगले इलेक्शन में जहाँ तक इस बात का सवाल है ना कि काफ लीग को क्या फ़ायदा होगा, तो अगर काफ लीग का अंदरूनी इख्तलाफ ख़त्म ना हुआ, जो मुझे लगता है कि नहीं होगा, ठीक, चौधरी शुजात और उनके बच्चे इमरान खान के साथ बैठने पर तैयार नहीं है। अच्छा, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इशारा दिया तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर अगले इलेक्शन में ये सूरत हाल नहीं होती तो फिर परवेज़ इलाही के पास तो काफ लीग नहीं है। काफ लीग तो एस्टेब्लिश हो गया इलेक्शन कमीशन में कि चौधरी शुजात के पास है। तो अब वो फिर काफ लीग जो है वो परवेज़ इलाही काफ लीग के तौर पर नहीं लड़ेंगे, फिर शायद वो पीटीआई के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। सही। तो एजाज साहब ने ये बड़े पते की बात कर दी है। इकराम, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में, चूँकि टाइम हमारे पास कम है? यही है जी, मेरा लास्ट यही है कि एक मतलब कि इमरान खान जो हैं उनका जो लॉन्ग मार्च है, सारी ये इस वक्त सारा पॉलिटिकल मौके पे रोला डालेंगे। वो लॉन्ग मार्च कब करते हैं, लॉन्ग मार्च जब करेंगे उसके नताइज क्या निकलते हैं, इस बात के ऊपर पॉलिटिकल जो नेक्स्ट हमारा जो असम्बली बनेगी वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और इमरान खान की कामयाबी और नाकामी, ये जो आखिरी ट्रम्प कार्ड जो उन्होंने, मेरी खबर के मुताबिक तो आप यही सोच रहे हैं कि जी हम अहम तैनाती से पहले जाके इस्लामाबाद बैठ जाऊंगा, ठीक है, और वो तैनाती वो चाहते हैं ना हो। ठीक, देखते हैं होती या नहीं होती, और फिर अगर नहीं होती तो फिर क्या जो चीफ साहब हैं वो क्या कमांड करते हैं फिर आगे। चलें, ठीक है। नाजरीन, आपने तज्जिया सुना कि पंजाब में जो NA की सीटें थी और PP की जो सीटें थी, यानी पंजाब असम्बली की और कौमी असम्बली के, उस हवाले से आपने तज्जिया सुना। NA 157 मुल्तान के हवाले से भी आपने एजाज साहब की बात सुनी। उसके बाद कराची में जो इमरान खान साहब को शिकस्त हुई है और जो ओवरऑल 6 हलकों पे खान साहब को जो फ़तह हुई है बतौर MNA, उस पे भी आपने सुना। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पेशावर की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ANP को बड़ी शिकस्त हुई है। उसकी वजूहात कुछ यूँ हैं कि एक तो ANP जो पुराना जो उनका माइंड सेट था उससे नहीं निकल सकी। दूसरी बात है कि उनका कैंपेन जो थी वो भी कोई ख़ास नहीं थी। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो भी कुछ भी नहीं है। उनसे काफ़ी जब हमारी उनसे बात होती है तो वो, चूँकि साफ़ियों से भी वो गपशप करते हैं, हम भी उनको कहते हैं कि आपकी ये खामियां हैं, तो वो मानते तो नहीं हैं, लेकिन ये सूरत हाल है। और तीसरी बात जो है KP में वो ये है कि खान साहब का जो बयानिया है, और KP में के जो वोटर्स हैं वो एक दफ़ा जब कहते हैं कि हमने खान साहब का या नवाज़ शरीफ का या मौलाना फजल रहमान का साथ देना है तो फिर वो देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उन्होंने परफॉर्म किया है या नहीं किया। तो ये कुछ वजूहात हैं KP में ANP की शिकस्त पर, और कुछ वजूहात तो एजाज साहब ने बयान कर दी हैं। फ़िलहाल हमारे पास इतना ही है, और कल इंशाल्लाह हम आपके पास दोबारा आपके साथ ये डिस्कशन जो है वो हमारी आपके साथ जारी रहेगी। लेकिन फ़िलहाल इतना ही है। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।